नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सफल ट्रेडर के कुछ ऐसे गुण जिसको आप अपना के अपनी ट्रेडिंग में सफलता पा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बताऊंगा, अगर आप उसे यूज करेंगे तो आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, वो बिगनर से लेके एडवांस लेवल के ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप मार्केट में बिगनर हैं तब भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप एडवांस है, अगर आपको लगता है कि मेरे को ट्रेड करते हुए बहुत वक्त हो चुका है, तब भी दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूंगा ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जैसे कि शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडर्स का जो प्रोफेशन है वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई दोस्तों जॉब करता है, या फिर कोई बिजनेसमैन, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आजकल काफी ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई फुल टाइम ट्रेडर भी हो सकता है जो शेयर बाजार में काम करके अपना इनकम करना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ट्रेडिंग से ही चलती है, और कई लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं। अब सबसे पहली बात दोस्तों ये होती है कि जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो सबसे पहले वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कराता है और उसके बाद उसमें पैसा डिपॉजिट करके उससे ट्रेडिंग करता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम पहला कोई ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड बनाने के बाद हमारे अंदर एक डर स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे शेयर लग रहा था कि 200 रुपए पे खरीदा जाए। अब जैसे मैंने 200 रुपए पे शेयर खरीदा और वो शेयर 200 रुपए से 50 पैसे भी नीचे आ गया, तो वहां मेरे अंदर एक घबराहट स्टार्ट हो गई। ऐसा होता होगा दोस्तों आपके साथ भी। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान, मेरा जो शेयर है मेरे लिए गए रेट से हमेशा ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हम अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के बाद हमारी घबराहट स्टार्ट हो जाती है। उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसको खत्म करने के लिए करेंगे कि अपनी क्वांटिटी हमेशा कम रखेंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कई लोगों की मेरे पास कॉल आई थी और सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी एक ही रहती है, मिलती जुलती ही क्वेरी रहती है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। अब घबराहट को कम करने के लिए क्या करेंगे? आप अपनी क्वांटिटी को हमेशा कम रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? अपनी क्वांटिटी को हमेशा कम करना। अब क्वांटिटी को कम करने से मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। अब 10,000 रुपए है तो आपने सोचा चलो जी, एक शेयर है जिसकी कीमत 250 रुपीज चल रही है और मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है 250 से 255 जा सकता है। अब 5 रुपए आपको लग रहा है कि 5 रुपए मुझे यहां से मिल सकते हैं, तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। चलो एक काम करता हूं, 500 शेयर बाय कर लेता हूं और 5 रुपीज का जब प्रॉफिट लूंगा तो मुझे 2,500 रुपए मिल जाएंगे। तो 10,000 रुपए लगा के मैं 2,500 रुपए का प्रॉफिट कर लूंगा। तो ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? वो क्वांटिटी में शेयर उठा लेते हैं लिमिट वगैरह लेके, और जैसे ही शेयर उनके लिए गए रेट से अगेंस्ट चलना स्टार्ट कर देता है तो वहां पे उनका लॉस होने लग जाता है। और वो लॉस जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उनका जो अकाउंट है वो 1 से 2 या 3 दिन में ही खाली हो जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो पहले जो बिगनर है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी क्वांटिटी हमेशा कम रख के डालिए, क्योंकि जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं वो लर्निंग स्टेज होते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो 6 से लेके 1 ईयर तक एक आपका लर्निंग स्टेज ही होता है। तो उसमें अपनी क्वांटिटी कम से कम रखिए। अगर मान लो आपने 500 की जगह आपने 100 शेयर लिए होते और वो 100 शेयर में आपका स्टॉप लॉस कट जाता या आपके अगेंस्ट ट्रेड चलता, तो आपका 2,500 रुपए की जगह 500 रुपए का लॉस होता। तो वो लॉस इतना बड़ा नहीं होता और वो लॉस आपका रिकवर हो सकता है। बट अगर आपको 2,500 रुपए का लॉस हो गया तो 7,000 7,500 रुपए से 2,500 रुपए का लॉस कवर करने में दोस्तों वक्त लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्वांटिटी ज्यादा बनाते हैं। तो क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है। क्वांटिटी तब बढ़ानी है जब आपको ट्रेड करते हुए टाइम हो चुका हो और आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत मजबूत हो। जब आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग रहेगा और आपको लगेगा कि कोई पैटर्न बना हुआ है और बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, तब आप क्वांटिटी कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, कई वीडियोस में बनाता हूं कि जैसे कल की दिन भी मैंने 60,000 का प्रॉफिट किया। इससे पहले मैंने 1,75,000 का प्रॉफिट किया था इंट्राडे में। तो ये जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है दोस्तों, वो यही है कि जब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं किसी स्टॉक को लेके, तब मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूं, नहीं तो मैं अपनी क्वांटिटी कम ही रख के चलता हूं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, क्वांटिटी हमेशा कम करना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन
जिसमें लोगों को ज्यादातर नुकसान होता है वो ये होता है कि वो अपना लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं जी सर मेरा ना इतना बड़ा लॉस हो चुका है, अब मैं कैसे कवर करूं। अभी मेरे को 3 दिन पहले फोन आया, किसी ने बोला जी मेरे को मार्केट में 10 लाख रुपए का लॉस है। मैंने कहा अच्छा, कह रहे मैं उसे कवर करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी आपके पास कितना फंड है? वो कहते हैं जी 20,000 रुपए। अब एक चीज बताइए, क्या 20,000 रुपए से 10 लाख रुपए का जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है? ये बिल्कुल दोस्तों नामुमकिन होता है। पहले क्या होता है कि जब आप फंड डालते हैं तब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। जैसे ही आपका नुकसान हो जाता है तो दोस्तों आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। रिकवर करना कोई बुरी बात नहीं है, रिकवर लॉस होते हैं, बट रिकवर करने का भी एक दोस्तों तरीका होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेंटली रूप से बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रांग होने चाहिए। अब मेंटली रूप से स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है दोस्तों, पहले मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप मार्केट में आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में आया हूं और मैं प्रॉफिट करूंगा। हर कोई चाहता है कि मार्केट में जैसे कोई भी आता है तो वो चाहेगा मैं प्रॉफिट ही करूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने मॉर्निंग में ट्रेड बनाया, आपने देखा कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए है और मैं आज 5-6 हजार रुपए कमा के ही मार्केट से निकलूंगा। ऐसा दोस्तों आप भी सोचते होंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने 50,000 रुपए से ट्रेड बनाया। अब ट्रेड बनाने के बाद क्या हुआ, उन्हें 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है और आपने मॉर्निंग में ही ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाने के बाद आपको मॉर्निंग में ही नुकसान हो गया, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि पहले मैं अपने 10,000 रुपए के लॉस को रिकवर करूंगा। आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ तो मैं पहले 10,000 रुपए के लॉस को रिकवर करूंगा। और आपने मार्केट में क्या सोचा था जब आप आए थे कि मैं 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट करूंगा। तो आप आए थे प्रॉफिट करने के लिए, आपको हो गया नुकसान और आप ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान मेरा लॉस कवर हो जाए। जैसे कि आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में क्या होता है कि बॉलर आता है, सोचता है बैट्समैन को आउट करूंगा। जैसे ही वो बॉल डालता है बैट्समैन उसकी शुरू की 2 बॉलों पे छक्के मार देता है, तो बॉलर ये सोचता है कि भगवान तीसरी बॉल पे छक्का ना पड़े। बॉलर आया था बैट्समैन को आउट करने, बट बैट्समैन ने बॉलर की आउट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब हम मार्केट में प्रॉफिट करने आते हैं और जब हमें नुकसान हो जाता है तो हमारी जो अप्रोच होती है वो चेंज हो जाती है। हमारी अप्रोच हो जाती है कि लॉस ना हो और हम प्रॉफिट की भूल जाते हैं। हमें ये काम नहीं करना। जैसे कि हम भी ट्रेड बनाते हैं तो हमें भी लॉस होता है, बट हम ये नहीं सोचते कि मेरे को लॉस हुआ 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए का तो मैं लॉस कवर करूंगा। नहीं, मैं अपने प्रॉफिट के लिए ही सोचूंगा। तो दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको कभी भी अपना लॉस रिकवर करने की नहीं सोचना। जब आप लॉस रिकवर करने की सोचते हैं तो होता क्या है, लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस होने लग जाता है, क्योंकि आप वहां पे मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते और आपके ट्रेड जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप ज्यादातर नुकसान कर देते हैं। तो एक चीज और है दोस्तों, अगर लॉस हो चुका है तो उसे भूल जाइए और एक नई तरीके से शुरुआत करिए। और दोस्तों जब आप नई तरीके से शुरुआत करते हैं तो होता क्या है कि आपके लॉसेस तो रिकवर होते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट लेके निकलते हैं। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कभी भी आपको लॉस रिकवर करने के चक्कर में नहीं जाना, आपको प्रॉफिट के लिए ही सोचना है। अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 1 लाख रुपए का ही आपका टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि 10-20 हजार रुपए का लॉस हुआ तो उसके चक्कर में आप बाकी का पैसा भी गवा दे। तो इस चीज को दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो होता है स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका फंड एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात मेरी आपको कड़वी लग रही होगी, बट ये रियलिटी है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। इनिशियल स्टेज पे कई बार क्या होता था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, तो कई बार क्या हुआ कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया और हुआ क्या, उसी ट्रेड ने मेरा पूरा का पूरा फंड नील कर दिया, बिल्कुल का बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आपका पतन निश्चित है। तो ये बात आप समझ के चलिएगा। तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना। तो स्टॉप लॉस हमेशा दोस्तों पहले मार्केट में डाल के चलना है। अब क्या होता है, कभी आप ट्रेड बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट में जब मैं ट्रेड करूंगा तो बाद में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। नहीं, जैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले आपका काम क्या है, स्टॉप लॉस को लगाना। पहले आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद आप टारगेट लगाएंगे, और स्टॉप लॉस के साथ हमेशा
ट्रिगर्ड प्राइस हमेशा डालना है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। बिना ट्रिगर्ड प्राइस के आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में स्टॉप लॉस जंप हो जाता है। क्योंकि मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, जब मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल पहले की, नेचुरल गैस में वो ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया और उन्होंने ट्रिगर प्राइस नहीं लगाया। अब ट्रिगर प्राइस नहीं लगाया तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस उनका जंप हो गया और जंप होने की वजह से क्या हुआ, उन्हें ज्यादा नुकसान देखने को मिला। तो दोस्तों ये चीज समझ लीजिएगा, बिना ट्रिगर प्राइस के स्टॉप लॉस नहीं लगाना। तो पहला पॉइंट आपको पता है कि क्वांटिटी कम करके चलनी है। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि लॉस रिकवर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस जो लगाना है बिना ट्रिगर प्राइस के नहीं लगाना है। अब चौथी चीज क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो है राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस वो भी एडवांस लेवल का। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। टेक्निकल एनालिसिस वो एनालिसिस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, कुछ 11 साल हो गए, तो 11-12 साल पहले जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तब जो चीजें सिखाई जाती थी वो बहुत बेसिक चीजें सिखाई जाती थी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके साथ साथ पीवट पॉइंट कैलकुलेटर, ये सारी चीजें, या फिर कप विद हैंडल, हेड एंड शोल्डर, जो आज भी सिखाई जा रही है, ये चीज सिखाई जाती थी। अब जब मैं ये चीज सीख के जब ट्रेड करने लगा तो मेरे को लगा कि मैं तो एनालिस्ट बन गया। ऐसा होता है, अगर आपने कहीं से भी कोर्स किया होगा या कहीं से भी आपने टेक्निकल एनालिसिस या यूट्यूब से सीखा होगा और आपके 2 ट्रेड सही होंगे तो आपको लगेगा कि अपुनी भगवान है। कई बार तो आपको ये फील होगी। बट दोस्तों क्या होता है ना, मार्केट सच्चाई दिखाता है इसमें। तो एक टाइम मेरा ऐसा है 2011 के टाइम पे कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं कट रहे थे। अगर आप आपको बताऊं 2011 मेरा बहुत अच्छा था। उस साल में मैंने मार्केट में बहुत पैसा कमाया था। कमोडिटी मार्केट में होता क्या था कि मार्केट में जब टेक्निकल एनालिसिस नया नया था तो होता क्या था, सपोर्ट के नीचे मार्केट तेजी से गिरता था, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट तेजी से बढ़ता था। तो होता क्या था कि वो चीजें उस टाइम मार्केट में काम करती थी। बट दोस्तों हुआ क्या, 2012 में स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट हो गए। मैं सोचा यार ये चीज हो क्या रही है मेरे साथ। पहले तो मैंने इतना पैसा कमाया और आज मुझे लॉस हो रहा है। तब मुझे पता चला कि मार्केट का काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एनालिस्ट की एंट्री हो गई थी। अब हुआ क्या था, सारे लोग एक ही चीज सीख रहे हैं और वो क्या, वो स्ट्रेटेजी फेल होने लगी। अब हुआ क्या कि मैंने अपने स्टाइल को चेंज करा, टेक्निकल एनालिसिस के स्टाइल को चेंज करा, और उसके बाद से दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है 70 से 80% की होने लगी। और 2011 से भी मैंने दोस्तों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और होता क्या कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप खुद भी पढ़ते हैं। तो मेरा एनालिसिस या मेरा टेक्निकल एनालिसिस या मेरी ट्रेडिंग तब से इंप्रूव हुई जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और 2011 से लेकर 2020 तक मैं 9 साल से लगातार पढ़ा ही रहा हूं। और पढ़ाने का मुझे बेनिफिट ये मिला है कि मेरा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर है या एडवांस है या आप काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, आप नए हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखें। और टेक्निकल एनालिसिस वो मत सीखें जो बेसिक सिखाया जाता है, आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है, डाइवर्जेंस किस तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, कैंडलस्टिक में किस किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जितने भी एनालिस्ट होते हैं बाइंग के लिए बोलते हैं और आपका चार्ट बोलेगा सेल करो। और दोस्तों आप भी सही होंगे, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। क्योंकि मार्केट में कुछ स्मार्ट लोग हैं जो आपसे हमसे सबसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा पैसा और नॉलेज और इनसाइडर न्यूज होती है। तो वो क्या करता है कि आपकी जो एनालिसिस है वो उसको फेल कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों, आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख के काम करिए। अगर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख के काम करेंगे तो मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप अपनी ट्रेडिंग में सक्सेस जरूर होंगे। तो मैंने आपको क्वांटिटी बताई, कम करके चलो, स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला, इसके साथ साथ लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत पड़िए। और चौथी चीज दोस्तों वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस बढ़िया होगा ना दोस्तों, तो आपको दोस्तों नेट में प्रॉफिट ही बचेगा। अब जैसे मैं भी ट्रेड करता हूं, मैं भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड करता हूं, तो मेरे जैसे ट्रेड भी आप बनाएंगे। और आप भी अगर ट्रेड बनाएंगे तो मैं आपको ये कहूंगा, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।